तो गाइस एक बार जरा ये चीज देखो, ये बंदा नॉक पड़ा है, इसे मैंने अपने कंधे पे उठाया एंड इसको व्हीकल के नजदीक लेके गया एंड मुझे एक नया बटन मिल गया, प्लेस ऑन टू व्हीकल, एंड इसे क्लिक करते ही नॉक्ड आउट टीममेट गाड़ी के अंदर बैठ जाएगा। फिर इसे आराम से कहीं पर भी लेके जाओ और रिवाइव कर दो। अब 4.3 का अपडेट ग्लोबल वर्जन में तो रिलीज हो गया है एंड एक हफ्ते के बाद यानी कि 19 मार्च को बीजीएमआई के अंदर भी रिलीज होने वाला है एंड कुछ ऐसे ही नए मजेदार फीचर्स जो परमानेंटली गेम के अंदर आने वाले हैं, मतलब क्लासिक मोड में आने वाले हैं, वही सारे फीचर्स हम लोग इस वीडियो में चेकआउट करने वाले हैं। नंबर 1, ब्रांड न्यू स्पॉन आइलैंड। अब आप जब भी अपनी मैच शुरू करोगे तो आपको दूसरे बंदों के ऊपर मुक्केबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गेम ने आपको स्पॉन आइलैंड के ऊपर ही एक ब्रांड न्यू शूटिंग ट्रेनिंग ग्राउंड दे दिया है। उसके लिए आपको बस जाना है न्यू इक्विपमेंट डिस्प्ले स्टैंड के ऊपर एंड यहाँ पे इस मोड के साथ आने वाली वेपन जो है M1 गैरेंट यहाँ पे मिल जाएगी। इसे बस उठाओ एंड पीछे के साइड बने हुए नए शूटिंग ट्रेनिंग ग्राउंड में चले जाओ। यहाँ पे गोलियां चला के थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। अब चंद सेकंडों में कितनी प्रैक्टिस होने वाली है ये तो नहीं पता, बट यहाँ पे आपको बहुत सारी एमओ भी मिलने वाली है, मतलब आने वाले समय में यहाँ पे आपको और भी वेपन अवेलेबल होने वाले हैं। नंबर 2, ब्रांड न्यू वेपन। अब इस ब्रांड न्यू वेपन का नाम होने वाला है M1 गैरेंट, जो एक लॉन्ग रेंज वेपन है और ये एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल होने वाली है। ये आपको रेगुलर लूट पे जमीन पे गिरी हुई मिल जाएगी। ये यूज करने वाली है 7.62 mm की एमओ एंड कुछ इस तरीके से ये वेपन चलने वाली है। आप खुद इसे देख के अंदाजा लगा लीजिए। इसको आप एज ए DMR यूज कर सकते हो एंड आराम से बंदों को नॉक कर सकते हो। बट इसके साथ एक खास चीज आपको मिलने वाली है जो गेम में पहली बार आ रही है। इस वेपन के आगे के बाजू एक नाइफ देखने मिलेगा एंड स्क्रीन के ऊपर एक ब्रांड न्यू बटन भी आ जाएगा, मतलब आप एनिमी के ऊपर मेले अटैक कर सकते हो। खास करके अगर कोई बंदा नीचे नॉक गिरा है तो इस नाइफ की मदद से उसे आप खत्म कर सकते हो। नंबर 3, अपग्रेडेड यूजर इंटरफेस। अब जैसे जैसे बीटा के अलग अलग फेजेस रिलीज हो रहे थे, गेम डेवलपर्स यूजर इंटरफेस में थोड़ा थोड़ा चेंज तो कर रहे थे, बट हम लोग होप कर रहे थे कि जब ये फाइनली आएगा एक्चुअल गेम के अंदर, तब यहाँ पे हम लोग को कुछ ऑप्शन रहने वाला है इसे डार्क मोड या लाइट मोड में स्विच करने का। बट ऐसा फिलहाल कुछ भी नहीं यहाँ पे देखने मिल रहा है एंड ये जो आप सामने देख रहे हो ये आपका अपग्रेडेड यूजर इंटरफेस। तो अपग्रेडेड तो मुझे लग नहीं रहा, एक्चुअली मेरे हिसाब से पर्सनली इसे इन्होंने डिग्रेड कर दिया है। यहाँ पे टॉगल स्विच जरूर होना चाहिए ताकि हम लोग इसे डार्क मोड या फिर लाइट मोड में स्विच कर सके। तो आप लोग मुझे बताना आपको ये यूजर इंटरफेस कैसा लग रहा है या फिर पुराना वाला यूजर इंटरफेस ही बेहतर था। लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। बट आपको एक एडिशनल फीचर यहाँ पे मिलने वाला है जो है लॉबी ग्राफिक्स एनहांसमेंट, जो फिलहाल बीटा स्टेज पे है। आप इसे इनेबल डिसेबल कर सकते हो। इसे इनेबल करते ही आपके लॉबी के ग्राफिक्स ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। बट यहाँ पे 165 FPS का कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि 165 तुम्हें कैसे दिखेगा क्योंकि तुम्हारा डिवाइस ही 120 FPS का है, बट मेरे हिसाब से 165 FPS अभी फिलहाल तो नहीं आने वाला। नंबर 4, न्यू इवेंट्स एंड क्रेट। 4.3 अपडेट के अंदर ढेर सारी स्किन्स, वेपन फिनिशेस, रॉयल पास एंड और भी यूसी वाले बहुत सारे इवेंट्स आने वाले हैं। से गेम खेलते हैं उनको याद होगा जब भी आप फ्लेयर गन को जोन के बाहर फायर करते थे तो एक आर्मर्ड यूएस एयर ड्रॉप में मिलती थी जो इतनी कुछ खास काम की नहीं थी। तो इसलिए इन्होंने चेंज करके गेम के अंदर BRDM को इंट्रोड्यूस किया था एंड अब फाइनली BRDM 2.0 आने वाला है, जिसे इन्होंने नाम दिया है ट्रैक्ड एम्फी कैरियर। मतलब अब एयर ड्रॉप वाला व्हीकल अपग्रेड होने वाला है। पहले बस आप इसके अंदर बैठ के आर्मर का प्रोटेक्शन लेते हुए घूम सकते थे, पानी भी पार कर सकते थे, बट अब गाइस आपको इसके ऊपर से फायरिंग करने का भी ऑप्शन मिलने वाला है जैसे टैंक्स के अंदर होता है। इसके लिए आपको बस जोन के बाहर जाके फ्लेयर गन को फायर करना पड़ेगा एंड कुछ इस तरीके का व्हीकल आपके सामने प्रकट हो जाएगा। इसके ऊपर इन्होंने एक मशीन गन को माउंट किया है एंड एक सिंगल बंदा इस मशीन गन को फायर कर सकता है आगे वाली सीट में बैठकर। इसका मतलब ये एयर ड्रॉप व्हीकल अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है एंड इसके अंदर बैठ के आप पानी तो पार कर ही सकते हो। तो आपको ये BRDM 2.0 कैसी लगी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नंबर 6, इम्प्रूव्ड मिराडो हैंडलिंग। मिरामार मैप खेलने वालों के लिए खास करके ये चेंज है जहाँ पे मिराडो की हैंडलिंग को इन्होंने और बेहतर किया गया है एंड इस बारी का जो गेम प्ले मोड आने वाला है
वो मिरामार में भी रिलीज होने वाला है। नंबर 7, अपडेटेड वेदर इफेक्ट्स। अब से गाइस आपको परमानेंटली क्लासिक मैचेस के अंदर 3 वेदर इफेक्ट्स देखने मिलेंगे, बट ये आपको सिर्फ इरेंगल मैप में ही अवेलेबल रहने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि ये इफेक्ट्स आपको मैप के अंदर थोड़े समय के लिए कुछ कुछ लोकेशंस पे मिलेंगे। जब भी आप मैच को शुरू करोगे तो पहले ये इफेक्ट पूरे मैच में रैंडमली अप्लाई हो जाएगा। कोई भी एक इफेक्ट रैंडमली अपीयर हो जाएगा, फिर सनी हो सकता है, डस्क हो सकता है या ओवरकास्ट हो सकता है। अगर आपको जो भी लुक पसंद नहीं आ रहा तो आप स्पॉन आइलैंड से मैच को एग्जिट कर सकते हो। अगर आपको डस्क वाला इफेक्ट उसमें खेलना पसंद नहीं है तो एग्जिट मार दो। तो पहले से आपको पता रहेगा कौन सा इफेक्ट या फिर कौन सा वेदर इस मैच में रहने वाला है। और ये वेदर इफेक्ट्स आपको सिर्फ एंड सिर्फ इरेंगल मैप में ही देखने मिलेंगे। नंबर 8, कैरी इन एंड आउट ऑफ व्हीकल्स। तो आपको मैंने शुरुआत में इस वीडियो के दिखाया था, जो मुझे सबसे मजेदार है एंड आई थिंक बहुत ही बढ़िया फीचर लगा, जो है कैरी इन एंड आउट ऑफ व्हीकल। मतलब पहले तो आप बंदों को, फिर चाहे वो आपका टीममेट हो या फिर एनिमी हो, अगर वो नॉकआउट है तो उसे सिर्फ कंधे पे लेके जा सकते थे, गाड़ी के अंदर उसको भरने का कोई ऑप्शन नहीं था। बट अब इस अपडेट के बाद आपको गेम वालों ने वो ऑप्शन भी दे दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका टीममेट नॉक हुआ पड़ा है एंड आप उसे आराम से कैरी करके सेफ लोकेशन नहीं ले जा पा रहे हो, तो वहां पे सीधा व्हीकल लेके जाइए एंड जैसे अपने टीममेट को आप कंधे के ऊपर उठा लोगे, व्हीकल के नजदीक आपको एक और बटन दिख जाएगा, प्लेस ऑन टू व्हीकल। मतलब अब अपने टीममेट को आप व्हीकल के अंदर बिठा सकते हो, एनिमी को भी बिठा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ट्रोल कर सकते हो एनिमी को, बट आपके टीममेट को बचा के आप यहाँ से दूर ले जाके सेफ जगह पे रिवाइवल दे सकते हो। काफी बढ़िया चीज मुझे ये लगी। आपको ये वाला फीचर कैसा लगा कमेंट्स में बताना। नंबर 9, स्मार्ट नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन। अब कई बार आपको हाई पिंग का इशू फेस हुआ रहेगा, कई बार क्या ऑलमोस्ट हर मैच में ही होता रहेगा, बट अब इस अपडेट के बाद आने वाला है स्मार्ट नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन। इस फीचर को एक्टिवेट करने के बाद गेम इंटेलिजेंटली स्विच करेगी वाईफाई एंड मोबाइल डेटा के बीच, इंश्योर करने के लिए कि आपको एकदम बेस्ट कनेक्शन मिले। इससे आपकी इन गेम नेटवर्क स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी, लेटेंसी और लैग रिड्यूस होगा। बट हाँ, आपका मोबाइल डेटा थोड़ा ज्यादा कंज्यूम हो सकता है, तो उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बस इसमें एक चीज है, आपके डिवाइस का सिस्टम जो है ना, वो डुअल चैनल नेटवर्क फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करना चाहिए एंड सेम टाइम पे वो वाईफाई एंड मोबाइल डेटा से कनेक्टेड होना चाहिए। एंड अगर आपके डिवाइस में ये वाला फीचर डुअल चैनल नेटवर्क फंक्शनैलिटी नहीं है तो फिर आप इस फीचर को यूज नहीं कर पाओगे। नंबर 10, न्यू ग्राउंड सप्लाई वेपन्स। तो इस अपडेट के बाद आपको S12 के लिविक में भी दिख जाएगी एज ए ग्राउंड सप्लाई, मतलब जमीन पे गिरी हुई लूट में S12 के भी आने वाली है। सैनॉक एंड लिविक की बात करें तो आपको अब वहाँ पे मिनी 14 भी मिलने वाली है ग्राउंड सप्लाई लूट में। एंड हनी बैजर को इन्होंने ऐड कर दिया है मिरामार, कराकिन, विकेंडी, रोंदो एंड नूसा मैप्स में एज ए ग्राउंड लूट सप्लाई। सो गाइस 4.3 का अपडेट काफी कूल लग रहा है मुझे, बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं एंड ये तो मैंने आपको सिर्फ क्लासिक मोड के चेंजेस बताया है। गेम प्ले मोड की वीडियो आने वाली है